में कोरी आशा चरणेर धूली नरोत्तम करो दया अपनार बोली प्रति जन्म कोरी आशा चरणेर धूली नरोत्तम करो दया अपनार बोले एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिन के हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल
कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका स्वागत है टू दी नून क्लास। चलिए, ये साल के सिलेबस में हमारा गृहस्थ आश्रम के बारे में चर्चा करना सिलेबस में है। तो लास्ट क्लास हमने थोड़ा स्टार्ट किया था गृहस्थ आश्रम को फाउंडेशन प्रिंसिपल्स, 1 और 2 प्रिंसिपल्स वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। किसी को याद है क्या वो प्रिंसिपल्स हैं? लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया? विनम्रता। अच्छा, वो तो दूसरा है। चलिए, प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमिलिटी इन रिलेशनशिप्स। चलो, वो किसी ने प्रैक्टिस किया है कि एक वीक तक? क्या था एक्सरसाइज, क्या था वो? क्या था? व्हाट वाज एक्सरसाइज? क्यों सुनना है?
So by at least listening to the other person carefully, what are we doing? We are showing our humility. नम्रता मतलब दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है कम से कम उसको ध्यान से सुनना. किसने प्रैक्टिस किया लास्ट वीक? यू प्रैक्टिस? एनी एक्सपीरियंसेस? Like I found like people are giving more faith as compared to as I was feeling initially. अच्छा, They are showing more faith क्यों? because when I'm giving them focus time, as you said that when we are speaking to anyone, you should not get distracted. जैसे हम बात कर रहे थे मोबाइल देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि उनका ध्यान मेरे पे नहीं है. जब उनको ये रियलाइज होता है कि हम उनको पूरा फोकस दे रहे हैं तो उनका फेथ बढ़ता है कि नहीं वो हमें सुन रहे हैं तो दे ओपन देयर हार्ट मोर इजीली. वंडरफुल. इज इट हेल्पिंग यू? पक्का? ठीक है. एकदम ठंडा पानी. एनीबॉडी वांट्स? चिल्ड पानी. ऑलराइट. और किसी ने प्रैक्टिस किया है? पवन ठाकुर. अच्छा, फिजिकल इंटरेक्शन कम होता है. ठीक है, चलेगा. ऑलराइट. तो एनी रिलेशनशिप, खास करके गृहस्थ आश्रम में एक सीक्रेट है कि एटलीस्ट हम अपना पार्टनर को सुनेंगे ध्यान से ना. दैट इज अ गुड स्टेपिंग स्टोन. एंड क्यों सुनना चाहिए? बिकॉज दैट इज ह्यूमिलिटी. We understand in a very humble way that the person whom we are speaking to is also a living entity, as equal to me in the eyes of Lord. ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ और वो कम है भगवान की नज़र में. पति पत्नी दोनों हैं, उनकी नज़र में दोनों एग्जैक्टली सेम ही है. भले अहंकार वश मैं सोचूंगा दैट आई एम सुपीरियर बिकॉज आई एम हस्बैंड और वट एवर इट इज, लेकिन इन हिज आईज दे आर एग्जैक्टली द सेम. Then he will appreciate when at least नम्रता पूर्वक उसको मैं सुनूंगा तो भगवान को अच्छा लगेगा. ये ह्यूमिलिटी है. ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए. नॉट ओनली एनी रिलेशनशिप, लाइक ही सेड, कोई भी रिश्ते में इसको प्रैक्टिस करने से वी विल एक्चुअली बेनिफिट. इसका नेक्स्ट थिंग में विल डिस्कस. लेकिन गृहस्थ आश्रम का एक फाउंडेशन प्रिंसिपल लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? कीप कृष्णा इन द एग्जाम्पल. बताइए क्या है? बॉडी का उदाहरण क्या है? उसका क्रक्स क्या है? राइट हैंड कौन है? हस्बैंड है. लेफ्ट हैंड कौन है? कृष्ण किधर है? दैट इज द होल पॉइंट. कृष्ण इज सेइंग कनेक्शन मेरे थ्रू होना चाहिए. कोई भी रिश्ता आपको सक्सेसफुल बनाना है, वो अगर भगवान केंद्र बिंदु उसके बीच में भगवान रहेंगे तो वो रिश्ता हमेशा सक्सेसफुल रहेगा. नहीं भगवान को निकाल देंगे फिर क्या रहता है? फिर दोनों के अहंकार ही रह जाते हैं. अब दोनों के अहंकार का प्रॉब्लम क्या है जब रिश्ते इन द रिलेशनशिप? हाँ, तो कोई भी अहंकार बैकआउट नहीं करेगा. वो अहंकार, बिकॉज बोथ आर फॉल्स ईगोस. नो वन विल एक्सेप्ट कि आई एम रॉन्ग. एवरी फॉल्स ईगो विल से आई एम राइट, आई नो एवरीथिंग. मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तुमको अंदर से बाहर जानता हूं, सब कुछ है. फिर वो फॉल्स ईगो क्लैश में कभी रिश्ता बन ही नहीं पाएगा. So that is the crux of Grihastha Ashram. Prabhupada said we need to change your consciousness. भगवान को केंद्र बिंदु बना के अगर बीच में रखेंगे, then Prabhupada said it will be fine. और नहीं केंद्र बिंदु बनाते हैं तो फिर क्या होता है? इतने सारे भगवान हो जाते हैं. लाइक हस्बैंड वाइफ 2 भगवान हैं, बच्चे 2 भगवान, 4 भगवान जब साथ में आते हैं तो निश्चित रूप से वहां पे क्लैशेस होने वाला है. तो प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा है, प्रभुपाद डिवोटी में भी इतना सारे
कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो हाउ टू डील विथ इट। प्रॉपर से सिंपल है। इफ एवरी डिवोटी थिंक्स दैट ही इज सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट इन दिस मोमेंट, कोई झगड़ा होगा ही नहीं। हमको यही सोचना चाहिए कि मैं दास का दास हूं। नॉट जस्ट कि अब मैं शुरू, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 2 साल से इस बैच में आए हैं, अभी मैं सीनियर हो चुका हूं, अभी कुछ नया व्यक्ति आएगा, उनको सेवा नहीं देना चाहिए। प्रभु जी ये प्लेट उठाइए, ये माइक उठाइए। दैट मीन्स तुरंत आपने ये सोचना शुरू कर दिया, नाउ आई एम सीनियर, ये काम करना चाहिए, जूनियर है। नए व्यक्ति के साथ भी ऐसे हम डील कर सकते हैं कि मैं इनका दास हूं। इतना बड़ा मूवमेंट है, इतना अच्छी तरह से इसलिए चल पाता है, इसमें लाखों लोग हैं, लेकिन एक ही फंडा है, बिकॉज एवरीबॉडी थिंक्स ही इज ए सर्वेंट। सिंपल है, लेकिन फॉल्स ईगो इसको डिफिकल्ट बनाता है। लेकिन जो अच्छी तरह से उतारेगा अपने जीवन में, मैं किसी का दास हूं, दास का दास हूं, देन जीवन अच्छी तरह से चलेगा। स्पिरिचुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और प्रिंसिपल्स गृहस्थ आश्रम से हम चर्चा करेंगे, मे बी एन आवर, उसके बाद Q&A खोलेंगे। कोई बोले प्रभु जी इतना गर्मी है, क्लास कैंसिल क्यों नहीं कर सकते हम लोग? मैंने कहा अरे यार क्लास कैंसिल कर क्या मिलने वाले? नहीं प्रभु, फिर इतना हीट में कैसे आते हैं? मैंने उनकी छोटा सा पास्ट टाइम बताया प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी दिल्ली की गर्मी में प्रभुपाद जी BTG मैगजीन बेचते थे। हीट, इस समर में क्लास में आ गया तो ही लोग बोलेंगे बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम बोलेंगे नहीं, इस क्लास के बाद MG रोड पे जाओ, टेबल लगाओ, 4 घंटे दूर पुस्तक बेचो। लोग बोलेंगे ISKCON छोड़ देंगे, ये लो तुम्हारा जपमाला। क्या मरने के लिए थोड़ी आए यहाँ? पूना की गर्मी है, इतना 42 डिग्री से। प्रभुपाद वाज सेलिंग बुक्स इन द हीट, ही गॉट ए हीट स्ट्रोक। प्रभुपाद बेहोश हो गिर गया वहां, हीट स्ट्रोक, इतना गर्मी था। somebody came and rescued him। संस्थापक आचार्य, उन्होंने ये नहीं कहा कि, और उनके एज भी था, कोई एज वाला खुद पहले से अपने आप को डिस्काउंट ही देता है। मैं रोज मेरे एज हो गया, प्रभुपाद कहीं पे भी डिस्काउंट ही नहीं दे, खुद खड़े रहे डिस्ट्रीब्यूटिंग। गर्मी का ठीक अच्छा है डिस्कशन, लेकिन याद रखिए हमारे फाउंडर आचार्य गर्मी में BTG बेचते ही ऑल्सो गॉट ए हीट स्ट्रोक, somehow he was rescued by somebody, that is प्रभुपाद। गृहस्थ आश्रम के थोड़े प्रिंसिपल्स अच्छी तरह समझ लिए, छोटे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ध्यान से अगर आपका अटेंशन जाएगा तो आपके गृहस्थ आश्रम में भी अच्छी तरह से आप कृष्ण को केंद्र बिंदु बना के चला सकते हैं। रिमेंबर दैट योर हाउस, मनी, फैमिली एक्सेट्रा आर ऑल कृष्णस प्रॉपर्टी एंड ऑल दीज हैव टू बी एंगेज्ड इन हिज सर्विस। आपका घर, आपका लक्ष्मी, आपके संतान के जितने भी लोग हैं, किसके प्रॉपर्टी है? कृष्ण के प्रॉपर्टी। करेक्ट है देवी के माता जी? बोलने के लिए आसान है, करने के लिए किसी के बोले कि ये कृष्ण के लक्ष्मी है, 2 लाख सैलरी, डिपॉजिट करो सेवा ऑफिस में, साई प्रसाद को दे दो। बोलेंगे नहीं चाहिए ISKCON। नहीं है, बोलना आसान है कि लाइक इट्स इजी टू टेल कि सब भगवान का है, सब भगवान है, तो एक सैलरी भगवान को दे दो ना। लेकिन यही चीजें के लिए जीव अटकता है। माएस्ट्रो याद रखिए, हर जीवन व्यक्ति ये सोचा कि हमने बहुत मेहनत किया है, 12 घंटा कंपनी में घिसा है, तब लाके सैलरी आया है, ये मेरा है, ये मेरा पूरा अनडिस्प्यूटेड हक है, नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन शास्त्र कहता है रिमेंबर दैट मनी बिलोंग्स टू कृष्णा, घर बिलोंग्स टू कृष्णा। जो 2 BHK 1 BHK में रहते हैं वो कृष्ण का है। सच में कृष्ण का है कि ये हमको ऐसे इमेजिन करना चाहिए? सच में है? कैसे प्रूव करिए? चलिए
नहीं हमारे प्रूव कर कैसे कृष्ण का? आपका 1 BHK की 2 BHK? 2 BHK। अब वो किसका है? अगर शास्त्र कहता है कि कृष्ण का है, प्रूव इट और डिसप्रूव इट, दोनों में से एक करिए। नहीं, घर की बात कर रहे, चलिए। तो कोई कैसे, तो कृष्ण कैसे वर दिलाते? हमने इतना पढ़ाई किया, हमने NIT में पढ़ाई किया, इधर से पढ़ाई किया, कैंपस में लग गया प्लेसमेंट। यस, वेरी नाइस, ये कनेक्शन हो रहा है। बुद्धि कहां से आती है? कोई श्लोक है कहां पे? ददामी बुद्धि होगा, वो तो दूसरा बुद्धि है, लेकिन एक और भी है। खोलिए 7वां श्लोक, 7th चैप्टर गीता, 7वां अध्याय। चलिए, लेकिन घर भगवान का कैसा है? जयंत प्रभु। नहीं, वो तो लॉजिक माते ने दिया है। फिजिकली 2 BHK जो आपको है, वो भगवान का कैसा है? प्रियंका माता जी, आपका एक शॉप है, आपका घर भी है, तो शास्त्र कहता है कि ये घर और ये शॉप कृष्ण के हैं। कैसे हैं उनके? हैं Understood? What is the logic she gave? घर किससे बना है? मट्टी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बना है घर की, या फिर कुछ और है? उससे बना है। आपका घर, आपका शॉप उसी से बना है। अब वो कह रहे हैं कि वो जितना भी मिट्टी लगा आपके घर बनाने में, वो किसका है? कृष्ण का है। और कहां पे कहते हैं? 7वां अध्याय 4था श्लोक। श्लोक बताइए। भूमिरापो नलो वायुः खं मनः बुद्धिरेव च अहंकारा इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरश्चधा। भगवान कहते हैं जिस मिट्टी से उसमें, उस घर में तुमने किस आयरन डाला होगा, स्टील डाला होगा, जितना भी डाला है, भगवान कहते हैं सब कुछ हमारा है। श्लोक से कनेक्ट करके प्रूव कर रहे हैं। इस तरीके से बोलना चाहिए, नॉट दैट कि जस्ट सेइंग कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन इंटरनली जीरो कन्विक्शन है। अब ये कन्विक्शन भी है। 7वां अध्याय के 4था श्लोक में भगवान कहते हैं इस पृथ्वी में जितना भी भूमि है, सब भूमि हमारे, और मतलब इसमें बनाने मटेरियल भी मेरा है, ये लकड़ी मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। और जिस भूमि पे वो प्लॉट बना है, वो फ्लैट बना है, वो किसका है? वो भी क्लियर प्रियंका माता जी? क्लोवर सेंटर जिस प्लॉट ऑफ लैंड में बना है, वो किसका है? क्लोवर का नहीं है? नहीं? क्यों है? कैसे बोलते हैं क्लोवर का नहीं है? लिखा तो क्लोवर सेंटर है। हाँ? अगर क्लोवर का वो होता था तो क्लोवर को बोलिए आप मौत के समय बिल्डिंग को लेके जाइए आप, करेक्ट ना? जो एल्डरली क्लोवर है, बंसाली करके जो भी है फाउंडर है, उनको बोलिए पूरा जमीन लेके जाइए, 1 फुट भी लेके जा पाएगा? सब कुछ यहां पे छोड़ के इस तरीके से समझना चाहिए। साइंटिफिक इसको कहते हैं, साइंटिफिकली अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, माय हाउस बिलोंग्स टू कृष्णा। नॉट इमोशनली जस्ट टेलिंग कि जैसे बाहर वाले बोलते नहीं अंततः सब कुछ भगवान का है, लेकिन दान देने की प्लेट करेंगे तो 10 रुपए का नोट निकालेगा, और सब कुछ भगवान का है, 500 रुपए का नोट क्यों नहीं निकल रहा है? फिर
लेकिन वो सिर्फ मानता है सब कुछ भगवान का है, लेकिन उसके कन्विक्शन क्या है, सब कुछ मेरा है। तो प्रॉपर सेंस, रिमेंबर दैट योर होम, घर भगवान का है, पैसा भगवान का है। पैसा कैसे भगवान का है? चलो वो भी भगवान का, लेकिन उन्होंने, हीना माता जी ने एक लिंक दिया, पैसे कैसे भगवान का है। क्योंकि मान लो कि आप ऑफिस काम करने के लिए बैठे हैं, करेक्ट। अब मान लो कि उस सुबह आप जिंदा तो है ना, अगर रात को भगवान डिसाइड करते हैं देविका के शरीर से मैं निकल जाऊंगा, मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, तो कल 9 बजे लॉग इन कौन करेगा? अब डेड बॉडी के सामने लैपटॉप लगाइए, उसको बोलिए पासवर्ड डालो, जूम कॉल है, तो बोले कहां से पासवर्ड डालेगा? परमात्मा को लगे मैं निकल जाऊंगा रात को 12 बजे, सुबह वो लॉग इन तक नहीं कर पाएंगे। इसको इस तरीके से साइंटिफिकली समझिए, सो दैट योर कन्विक्शन दैट अल्टीमेटली इनको बिलोंग करता है वो दृढ़ होता है। दृढ़ नहीं होता है गृहस्थ शास्त्र में, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये पैसा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, यही हर जीवन में व्यक्ति को खत्म कर देता है। एवरी लाइफ टाइम हमारी यही घिसा पीटा स्टोरी है। ये पहले गृहस्थ आश्रम हमारा नहीं है, करोड़ों गृहस्थ आश्रम से हम घूम के आ चुके हैं, करोड़ों पत्नियां बन चुके हैं, करोड़ों पति बन चुके हैं, एवरीवेयर। हर आश्रम में हम निकल क्यों नहीं पाए? फंडामेंटली यही प्रॉब्लम था, उसी को हमने सोचा कि हम ही इसके मालिक हैं, वी बिलोंग, ये सब हमारा है। तो दिस इज हाउ, पैसा भी भगवान का है। जैसे मैंने कहा अगर भगवान जिंदा ही नहीं रखेंगे तो 9 बजे लॉग इन क्या करेंगे? उसके बाद कुछ तो खाएंगे ना, ब्रेकफास्ट ऑफिस जाने से पहले, वो सब किसका है? अब आएगा तीसरा अध्याय में, रात का 9 बजे क्लास चल रहा है, कर्मयोग पर जबरदस्त चैप्टर। अन्नाद भवंति भूतानि, भगवान 0 लेवल पे लेके आते हैं। कोई क्वेश्चन करेगा क्या है, भगवान को क्यों देना चाहिए, ये सब हमेशा बात करते हो भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। भगवान कहते हैं अन्नाद भवंति भूतानि, जीव अन्न खा के जिंदा रहता है, करताल नहीं खा सकता है वो। और भगवान कहते हैं अन्न उत्पन्न करने के लिए हमारी शक्ति लगती है। तो ब्रेकफास्ट खाएंगे, ओट्स खा लिया, ब्रेड खा लिया, भगवान कहते हैं हमारा ब्रेड है। तो ऑफिस चले गए, लॉग इन किया, लेकिन पासवर्ड तो याद होना चाहिए ना। हरे कृष्ण 1 2 3 पासवर्ड है। कैसे याद रहते कि पासवर्ड हो ये? साहिल प्रभुपाद 8108, कौन याद करता है पासवर्ड? भगवान कहते हैं कहां पे लिखा है? श्लोक श्लोक श्लोक। यस ब्रो, रिसाइट द श्लोका। Arival, you have to search the shloka. Why are you not searching the shloka? ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़िए, किसी के पास हिंदी है। मतलब पासवर्ड अगर आपको याद रहेगा तो भगवान कहते हैं भगवान की कृपा है, या फिर ब्रेन है? फिर ब्रेन क्या कर रहा है? वो कहते नहीं, ये सर लेफ्ट मेमोरी है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, ये सब क्या कर रहा है? फिर संचालन भगवान की तरफ। ब्रेन एक मशीन है, लेकिन इसको चलाने वाले भगवान है। दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। भगवान कहते हैं तेरे ब्रेन में स्टोर करूंगा, लेकिन मैं स्टोर करता हूं। अगर मैं नहीं स्टोर करूंगा तुम्हारे ब्रेन में कुछ जाएगा नहीं, हो रिट्रीव भी मैं करके देता हूं।
स्वामी सिंगर पासवर्ड तक भगवान को याद रखते हैं। तो बुद्धि याद भगवान देते हैं, ज्ञान भगवान देते हैं। इतना सब भगवान देने के बाद फिर अंततः वो फल जब मिलता है आपको सैलरी का, तो किसका है? कम से कम कितना भगवान का होना चाहिए? 10% नहीं, 50। अरे 10% क्यों? आधा भगवान का होना चाहिए कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं माता जी? अगर 2 बिजनेस पार्टनर है तो आप कितना लेके जाते हैं? हाफ लेके जाएंगे ना। भगवान कहते हैं तुम्हारा आधा, लेकिन मेरा भी आधा, मैं कम नहीं हूं। 10% हम जैसे ढीला व्यक्ति लोगों के लिए, क्योंकि हम बोलेंगे 50% दो तो इस्कॉन में आने देंगे, तो इस्कॉन तो खाली रह जाए, कुछ नहीं होने वाला है। तो बोलते ठीक है आचार्य कृपा करें, ठीक है दो 10%, 1% नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ, somehow come। So, इस तरीके से प्रभुपाद सेइंग योर हाउस, मनी एंड फैमिली ऑल्सो बिलोंग टू कृष्णा। फैमिली कैसे कृष्ण का है? आपका पति किसका है? कृष्ण का है कि आपका है? कैसे प्रूव करिए? नहीं, आपका पति किनका है? कैसे प्रूव करिए? उनके अंदर भी परमात्मा बैठे हुए हैं, तो परमात्मा का जो है वो मतलब बुद्धि के रूप में या पंचतत्व के रूप में उनके अंदर विराजमान है। वो उनके अंदर परमात्मा बैठे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो परमात्मा वो भगवान के हैं। ठीक है, श्लोका 15.7 क्लासिक श्लोका है। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि। 15वां अध्याय के 7वां श्लोक, ये इसको भूलना नहीं चाहिए, इस कम से कम इस श्लोक को तो याद करना ही चाहिए। ये आइडेंटिफिकेशन वाला श्लोका है। ठीक है, तो वहां पे क्या भगवान कहते? मम एव अंश। हिंदी में पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शासन अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण ये केवल विषय और इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। मिस्टर पानी भरेंगे नीचे से ठंडा, और लाके पिलाइए, भक्तों को पिलाइए। तो इस बद्ध जगत में सारे जीवात्मा किसके अंश हैं? तो आपका पति किसका अंश है? ओरिजिनली किसका है? क्लियर है? ये अगर क्लियर रहेगा गृहस्थ आश्रम अच्छा चलेगा। जिस दिन आप समझेंगे ये मेरा है, ये मेरा सुनना चाहिए, या फिर यू शुड सैटिस्फाई मी, और वहां से शुरुआत होती है। सिमिलरली मान लो कि आपके बच्चे हैं, तो बच्चे किसके हैं? आपके 2 बच्चे हैं, किसके हैं ये? कौन सा श्लोक से? यही श्लोक से 15.7 श्लोका से ही क्लियर है। भगवान कहते ये मेरा अंश है, ये वो मेरा अंश है। लेकिन टेम्पररी ये किसके पास है? आपके पास है। टेम्पररी केयर टेकर है आप बस। तो अब भगवान कहते हैं ये जितने भी हैं प्रभुपाद सिंह, एंड ऑल ऑफ देम हैव टू बी एंगेज्ड इन हिज सर्विस। मतलब अपना घर भगवान की सेवा में लगना चाहिए, पैसा भगवान की सेवा में लगना चाहिए, पूरा परिवार भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये सारे भगवान ने आपको अपनी कृपावश दिया है, तो उसको याद रखिए। भगवान ही हैज गिवन देम आउट ऑफ हिज मर्सी। एंगेज देम इन हिज सर्विस। गृहस्थ आश्रम ये इतना जटिल आश्रम है, क्योंकि यहां पे जो चीज होते हैं इतना दे आर सो अटैचिंग। खास करके स्त्री और पुरुष के बीच में जो शारीरिक संबंध है, वो संबंध इतना जटिल है। वो संबंध की वजह से हर जीवात्मा यहां पे अनादिकाल से अटका है, और गृहस्थ आश्रम में ये संबंध फैसिलिटेट करता है। That itself is a huge dangerous thing in the Grihastha Ashram.
उसके बाद उस संबंध के माध्यम से शादी हो गया तो अभी नेक्स्ट चीज घर, फिर व्यक्ति को घर लगता है, उसके बाद देन यू विल हैव ए चाइल्ड, अगेन वो संबंध है, फिर बच्चा आता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट व्यक्ति ऑलवेज सोचता है कि ये मेरा पति है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे दोनों बच्चे हैं। दिस इज सो मेनी पीपल कमिंग टू ISKCON, सेवा ऑफिस में काफी सारे लोग आते हैं। ही ऑलरेडी हैज सो मच नाइस प्रॉपर्टी, वेल सेटल्ड है, 2 बेटे हैं, दोनों बेटे को एक घर भी दे चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा अगर कहीं पे प्लॉट भी है 1 गुंठे का, और उसको बोलिए 1 गुंठे के प्लॉट है आपके वहां पे, ISKCON को दीजिए, इतना टफ जाता है उसको सोचने के लिए। वो कहता नहीं दोनों बेटे को देना है, बेटों के एक घर तो दे दिया ना, तो वो ठीक है, लेकिन उस से वो कहता है कि ये हमारा ड्यूटी है, तुम्हारा ड्यूटी, तुमने एक घर तो दे दिया, और वो लड़के इतने कमा रहे हैं, उनका एक खुद का घर है, और तुमने एक दिया, मतलब एक संतान 2 घर लेके बैठा है, और वो बोलते पापा हमको ये गुंठा जमीन नहीं चाहिए, ISKCON को दे दो, लेकिन उस व्यक्ति का जीव चलता नहीं है, और अंततः वो गुंठा लेके जाने वाला है क्या? भगवत धाम जाएगा, ये मेरा 1 गुंठा का पेपर है, भगवान को दिखाएंगे, देखो 7/12 है, सब कुछ मेरा ही है। भगवान कौन सा 7/12 चले। तो इसीलिए इस आश्रम में complexity arises because there is a male and there is a female, and from there everything mama तो अहम अमेथी, ये मेरा है, वहां से शुरू होता है। इसलिए शास्त्र कहता है पहले से मन में क्लियर रखो, ना तो ये घर तुम्हारा है, ना तो पैसा तुम्हारा है, ना तो पत्नी तुम्हारी है, ना तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं, देन यू कैन रियली नाइसली डू योर भक्ति, आप अच्छी तरह से भक्ति कर पाए। क्योंकि जब सोचोगे कि सब मेरे हैं, फिर हमेशा टेंशन भी आता है ना, अगर घर मेरा है फिर वही टेंशन घर को लेके, अगर मानूंगा कि पत्नी मेरी है फिर वही टेंशन, हाउ टू टेक केयर ऑफ हर, हाउ टू प्रोटेक्ट हर, हाउ टू प्लीज हर। अगर हम केयर टेकर ही हैं, इट्स मोर इजी व्हेन यू आर अ केयर टेकर, ऑफ कोर्स यू आर नॉट डाइल्यूटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरा, so be grateful for what you have and engage all these gifts in his service, devotion and detachment। ये सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। Point number 2, keep the holy name, Krishna Katha and temple home deities in the center of your life। भगवान के नाम, भगवान की कथा और भगवान की डीटी, आपके घर में डीटी और फोटो एक ही है, इसको केंद्र बिंदु बनाइए। So this should be the center of the home। घर में आपने छोटा सा अगर ऑल्टर बनाया है जिसमें डीटीज हैं, या फिर डीटी नहीं तो फोटोज भी हैं, फोटोज और डीटीज में कोई अंतर नहीं है, तो घर को फोकस होना चाहिए कि ये डीटीज हैं, और इनको केंद्र बिंदु बना के हर चीज चलना चाहिए। Whether it is like आज क्या बनाना चाहिए, what should we cook today for the Lord, तो we'll think अरे बहुत दिन से भगवान के हमने मान लो कि कुछ लीफी वेजिटेबल नहीं बनाए, तो कह सकते हैं आज कुछ साग बनाएंगे, सब लीफी वेजिटेबल करने पर वो डिसीजन से लेकर सब कुछ फ्रूट लेके आना है। भगवान कैसे तेरे मैंगो का सीजन है, हमने भगवान को आज तक मैंगो जूस पिलाए नहीं, समर आ गया, लेट मी ब्रिंग सम मैंगोस। और मैंगो कुछ मैंगो राइस बनता है तेलंगाना में, खट्टा राइस रहता है, इट्स वेरी नाइस। तो वो डिसीजन से लेकर एवरीथिंग एंड बेसिकली भी सेंटर्ड अराउंड डीटी। ये भगवान के एक घर के मालिक हैं, एक घर के इष्ट देव हैं, और इनके हिसाब से डिसीजन होना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, इनको केंद्र बिंदु बनाएंगे तो क्लियर हो सकता है। नहीं जब भगवान केंद्र बिंदु है तो संडे के दिन हम 11 बजे भी उठ सकते हैं, करेक्ट ना? यस सर नो? यस, उठते हैं ना, 11 बजे उठ रहे हैं, क्यों उठते? बिकॉज क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम सोचते हैं घर मेरा है, कौन मुझे पूछने वाला है 11 बजे उठूंगे 12 बजे उठूंगे। जब सोचेंगे अरे घर किसी और का है और उनको जमने वाला नहीं है मैं 11 बजे उठ, क्योंकि वो सुबह 3-4 बजे उठ के बैठे हैं और रात देख रहे कब उठेंगे, कुछ तो मिलेगा खाने के लिए।
करेक्ट ना? बाल गोपाल को बिठाया, बाल गोपाल को 11 बजे भूख नहीं लगती है, बच्चों को भूख कम लगती है कि ज्यादा लगती है? तो फिर हम उठ रहे 11 बजे, ब्रश करेंगे, 12 बजे हम चाय पियेंगे, तब तक बाल गोपाल तो भूख। So when we keep the deity in the center of home, ये मूर्ति नहीं है, कोई पुतला नहीं है, he is the Lord himself, everything revolves around the deity, then everything becomes easy. Prabhupada says इनका जप होना चाहिए, a worship has to happen, इनका भोग लगना चाहिए, इनके कथा सुनना चाहिए, because what to do on a daily basis, रोज क्या करना चाहिए, ये डिसीजन टफ जाएगा when we don't have him in the center। मान लो कि deities नहीं है, फोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब संडे है, 12 बजे आप उठे, अब डिसीजन लेना है कि आज क्या करना है, तो क्या डिसीजन लेंगे आप, कैसे डिसाइड करेंगे? क्या करेंगे संडे के दिन प्रियंका माता जी बताइए? हाँ, कहाँ जाएंगे? मूवी, हाँ, अरे ना कौन सा छावा हो गया, कौन सा आ गया, कुछ है कि नया वाला? हाँ, छावा नहीं देखने से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, अरे प्रभु जी छावा नहीं देखा आपने? मैंने बोला अरे फिर 16 साल हो गए मूवी नहीं देखा मैंने। नहीं फिर भी प्रभु जी वो बात है, लेकिन छावा तो देखना चाहिए आपको। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है छावा समथिंग, घर वाले बोलेंगे अरे सब लोग बोल रहे हैं सोसाइटी में, वो लोग भी चले गए, ये लोग भी चले गए छावा, और पति बोलेगा नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे। अरे नेटफ्लिक्स में क्या मजा आएगा, कम से कम 3000 रुपये नहीं फूकेंगे थिएटर में तो क्या उसमें मजा है। पॉपकॉर्न, बच्चे पूछे पॉपकॉर्न का प्राइस कितना है थिएटर में, देखिए जाते हैं पता है उनको, और वो कितने में बनता है, बाहर खरीदेंगे आप बनाएंगे तो कितने रुपए बनेगा, घर में बनाएंगे 10 रुपए बनता है, 400 रुपये। हाँ, लेकिन 400 रुपए जब तक नहीं, अगर 2 बच्चे हैं तो कितने पॉपकॉर्न लेंगे, एक में शेयर करेंगे क्या? नहीं, वो दोनों हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है, तो नहीं पापा मुझे मेरा चाहिए, ये चाहिए, तो मम्मी डिश लेते हैं, दे दो ना दो उनको, 800 रुपये वहीं पे चले गए। तो ये संडे डिसीजन मेकिंग टफ जाता है, लेकिन केंद्र बिंदु वो है, अगर कोई बोलेगा पापा छावा देखना चाहिए, तो हम बोलेंगे छावा नहीं देख सकते हम लोग, हम भगवान को देखेंगे, चलो कुंज विहारी, शाम को नौका विहार है, लाइव देखो भगवान नौका विहार में, है ना, मूवी में एक नौका है, हीरो हीरोइन, अब मेन हीरो हीरोइन आज नौका विहार कर रहे हैं शाम को कुंज विहार में, तो पापा बोलेगा अरे भगवान नौका विहार कर रहे हैं, इतना बड़ा पुल बना के कितना सुंदर सजाए, देखिए आप वहां पे चलिए। सो जब ईश्वर के केंद्र बिंदु बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत सरल होता है, करेक्ट ना? सो प्रभुपाद कहते हैं ऑलवेज कीप देम इन द सेंटर, इनको साइडलाइन नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं अटेंड डिवोशनल प्रोग्राम्स इन द टेंपल एंड अदर डिवोटी गैदरिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, मंदिर में नियमित रूप से प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, जैसे आप लोग नियमित रूप से आते हैं, और दूसरों के घर भी प्रोग्राम में भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए दूसरों के घर पे प्रोग्राम के लिए बताइए? एसोसिएशन, तो हम नहीं जाएंगे, फिर हमारे घर पे प्रोग्राम होगा तो कौन आएगा? कोई आएगा? वी हैव टू गो। प्लस प्रोपर्स स्पेशली हियरिंग डिस्कोर्सेस, क्लासेस लाइव एंड पार्टिसिपेटिंग इन संकीर्तना। तो सेकेंड पॉइंट है कीपिंग द होली नेम, कृष्ण कथा एंड टेम्पल इन द सेंटर। तीसरा पॉइंट गृहस्थ आश्रम में है कीप योर साधना स्ट्रॉन्ग, प्लीज रिमेंबर दैट द बेस्ट चैंटिंग यू कैन डू इज अर्ली इन द मॉर्निंग। तो साधना हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। साधना में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जपा। तो जपा कब होना चाहिए? मॉर्निंग होना चाहिए। सो अवॉइड अननेसेसरी लेट नाइट्स, रात को जगना ही कम करना चाहिए, और जग के जप करना तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। क्यों ये साधना इंपॉर्टेंट है बताइए? व्हाई इज साधना इंपॉर्टेंट? What is the problem with chanting japa whenever we want? शाम को टाइम मिलता है, रात को 9-10 बजे जप कर, क्या प्रॉब्लम है?
जब तो हो रहा है ना, जानवर नहीं होगा, नहीं होता है। नींद आने लगता था मुझे। नींद आने लगे, क्यों नींद आती है? बिकॉज तमोगुण आ गया, करेक्ट ना। तमोगुण मतलब जैसे सूर्य चला जाते हैं इमीडिएट तमोगुण किक्स इन, एंड अभी तमोगुण में नींद आएगा। अब उसमें कितना भी जप कर लीजिए कुछ होने वाला। बाय डिफॉल्ट ये चेतना कि मैं ये शरीर हूं, ये पति मेरा है, पत्नी मेरा, ये सब भौतिक चेतना है, ये बॉडीली लेवल कॉन्शियसनेस, ये प्रबल है जीव में, और इस जन्म में नहीं, अनादिकाल से जीव में प्रबल है। और मनुष्य योनि में कॉम्प्लेक्स कम से कम वो देख सकता है, लेकिन पशु योनि में तो वो ही चेतना है। दे आर ओनली एट ए बॉडीली लेवल, दे कैन नॉट इवन कम अप। और उससे ऊपर उठने के लिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ लगता है। ओनली व्हेन वन प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअल लाइफ ही इज एबल टू ओवरकम हिज बॉडीली कॉन्शियसनेस। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में भी साधना जो है, जपा जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो गृहस्थ अपना जब ठीक से जितना जल्दी से जल्दी करेगा वो हमेशा सेफ रहेगा। और कुछ कारणवश अभी आपको आदत लग चुका है कि नहीं शाम को 4 माला करना ही है, तो वो आदतें अभी आप फिक्स करना चाहिए। शुरुआत में ठीक है, ये कभी कभी ठीक है। लेट्स से यूर शिफ्टिंग ए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी है, या फिर अभी आपका बच्चा हुआ है, लेट नाइट, दैट इज फाइन। बट प्रायः गृहस्थ को देखना चाहिए उसका जब जो है जल्दी से जल्दी कब होना चाहिए, सुबह हो जाना चाहिए। छोटा सा इंस्ट्रक्शन है कि जपा सुबह होना चाहिए, लेकिन कोई कहेगा नहीं होगा। कितने सारे वक्त वहां से इस्कॉन मजबूरी छोड़ देते हैं, बिकॉज एक छोटा सा प्रिंसिपल है, साधना स्ट्रांग होना चाहिए। एंड फिर वो व्यक्ति सोचते कि ठीक है साधना स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जब तो हो रहा है ना प्रभु, जब तो हो रहा है उसका मतलब नहीं है। हमारी लाइन में जो बोला जाता है वो करने से ही तुमको रिजल्ट आएगा। मतलब 2-3 साल ऐसे आदत लग चुका है, शाम को जब, रात को जब, 12 माला शाम को करते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो आध्यात्मिक चेतना हमारा उठ नहीं पाता है। तो वी आर नॉट एबल टू राइज बिलो अबव द बॉडीली लेवल। एंड इफ यू डोंट राइज अबव द बॉडीली लेवल, फिर बॉडीली लेवल ही आपको खींच के नीचे चले जाएगा। कहीं न कहीं आपको सुख मिलना चाहिए। यू विल हैव टू फाइंड योर हैप्पीनेस समवेयर, एंड इफ यू कैन नॉट फाइंड इट द स्पिरिचुअल लेवल, बॉडी पहले से रेडी है। बॉडी बोलेगी ठीक है ये तुमसे नहीं होगा, नाउ यू फाइंड योर हैप्पीनेस एट द बॉडीली लेवल, विच मीन्स अगेन द सेम एक्टिविटीज, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, इन्हीं एक्टिविटीज में आप सुख ढूंढना शुरू करेंगे। तो साधना हमेशा देखिए ये छोटा सा प्रिंसिपल है गृहस्थ के लिए, लेकिन जब हमेशा 16 माला आपका जितना जल्दी हो सके उतना बेस्ट है। बिफोर 7:30 आइडियल है, नहीं तो 8 o'clock है, 8:30 है, 9 है, जो भी है जल्दी जप कर लीजिए। इसका मतलब ये भी है कि सुबह उठ के और कुछ साधना मत करिए, लाइक 1 घंटा पहले पूजा करके फिर जप करिए, डोंट डू दैट। पहला जप खत्म करिए। नहीं मैं पहले से ऐसा कर रहा था, पहले सब कर, लेकिन फिक्स दैट, बिकॉज युग धर्म पूजा नहीं है। युग धर्म क्या है, जप करना। या फिर वॉकिंग पे भी जाते हैं सुबह, कोई बात नहीं, जाइए, बट फर्स्ट फिनिश योर जपा। You can Prabhu, ultimately you can, but what I'm trying to say is that 16 rounds is the first thing in the morning you have to address in your life. Some people say नहीं हम पहले से पूजा करके 1 घंटे टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम वेस्ट मतलब ऐसा टाइम वेस्ट नहीं है, बट युग धर्म चैंटिंग है। फर्स्ट 16 राउंड्स, फिर जो करना है करिए। जो भक्त अपना जब सुबह कर लेते हैं 7:30 एक जगह बैठ के ध्यान पूर्वक, वो निश्चित रूप से और अपराध अगर अवॉइड करेगा, इफ ही अवॉइड्स ऑफेंसेस ही विल मेक प्रोग्रेस। वो दौड़ेगा स्पिरिचुअल लाइफ में, वो इतना ही विल बी सो हैप्पी बिकॉज इज फॉलोइंग द प्रोसेस।
एंड इफ यू हैव प्रैक्टिकल चैलेंजेस, लाइक आपके बच्चे हैं, सुबह 6:30 बजे उनको स्कूल भेजना है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, करिए, लेकिन थोड़ा जल्दी उठ के उन बच्चों को डब्बा बनाने से पहले भी कम से कम 8 से 12 माला करिए, फिर किचन में घुसिए। 0 माला करके किचन में घुस के प्रसाद मत बनाइए, वो प्रसाद में कुछ ये भी नहीं है, चेतना लगता है प्रसाद बनाने के लिए, मैकेनिकल प्रोसेस थोड़ी है कि कुकर चढ़ाया से, ऐसा नहीं होता है। यू नीड सम कॉन्शियस, इसलिए एटलीस्ट 8 राउंड चैंट, देन कुक, फिर वो भोग लगा के आपके बच्चे को दीजिए, वो उसके कुछ भला होगा। ठीक है, यस मजबूर आज के जपा ऑलवेज, आई एम सेइंग नॉट डू डीटी वर्शिप, आई एम सेइंग डू इट सेकेंडरी। उसके बाद सुबह अगर समय नहीं मिलता है आपको डीटी वर्शिप का, शाम को मिलेगा तो शाम को करिए। सब मदर्स गेट टाइम एट 11 से 12, सब लोग, पति चला जाता है, बच्चे चले जाते हैं, घर का सारा काम भी होता है, प्रभु जी सब कुछ हो गया, 11 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। मैं बोलता हूँ 11 बजे भगवान को मंगल आरती करिए, पूरा आरती प्लेट घुमाइए 1 आवर, अच्छा है। आइडियली सुबह होना चाहिए, नहीं हो तो 11 बजे, नहीं मिलता है शाम को 6:30 7 o'clock, जैसे भी खत्म हो गया तो ठीक है। 4th principle of Grihastha Ashram, read Prabhupada books regularly and seriously। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। We come into ISKCON due to various reasons, but long term we will stay in ISKCON if we read Srila Prabhupada's books। बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो हमको पहला ही भक्ति से उठा के फेंक देगा, अपना हमारा मन ही अपने को निकाल के फेंक देता है। बिकॉज योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग ऑन ए डेली बेसिस, ये विपाशा को भक्ति से कैसे दूर लेके जाना है, ये किसका काम है? मन का काम है। उसको रोज कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहता है, तो अलग अलग आइडियाज देता रहता है। उसको काउंटर करने के लिए यू नीड समथिंग टू बेसिकली आंसर बैक द माइंड, और वो है प्रभुपाद जी के पुस्तक। बिकॉज इन पुस्तकों में प्रभुपाद जी एसेंस बहुत क्लियरली देते हैं। प्रभुपाद जी पुस्तक की ब्यूटी ये है कि यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर भगवद गीता, 700 श्लोक का पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा अध्याय का एक श्लोक में जहां पे श्री भगवान वाचा आता है, उस श्लोक एक्चुअली प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में ही पूरा आपको दे देते हैं आपको करना क्या है। जो भगवान लास्ट में 18 अध्याय में देते हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू डू दिस, वो प्रभुपाद जी गीता के हर पेज में देना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली तुमको भक्ति करके मेरे पास आना, ये भगवान तो बहुत लेट बोलते हैं, 9th अध्याय के बाद कृष्ण बोलने लगते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी 9वां अध्याय तक रुकते हैं नहीं। आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी पर्पट्स को, बहुत जल्दी ये बोलना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति जब पढ़ता है डेली बेसिस पे, उसका कन्विक्शन होता है दैट आई नीड टू बेसिकली, मुझे जाना है, यहां पे रहना नहीं है, मेरे समय बहुत कम है। ये जब व्यक्ति कन्विंस्ड है कि मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे कहीं पे आई नीड टू गो बैक टू कृष्ण, डिसीजन मेकिंग आसान होता है। अभी मान लो कि आज का दिन है, टेम्परेचर भी, गर्मी भी अच्छा है, और सुबह उठ के आपने माइंड ने प्रपोज किया, क्लास है बराबर है, लेकिन जूम भी तो है ना, अब प्रभु जी दे रहे हैं सबको जूम। आज तो तुमने एक क्लास भी मिस नहीं किया, तो एक मिस करोगे तो ऐसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। तो ये माइंड का प्रपोजल रहेगा, और धूप भी इतना है, तो मर जाओगे तो भक्ति कैसे करोगे? कोई मर रहा है क्या रोड पे? और लेबर लोग का देखिए, लेबर लोग घर पे सो रहे हैं क्या समर में? उतना गर्मी में काम तो कर ही रहे हैं ना, तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? मन को बोलना चाहिए ठीक है मैं कल भक्ति करूंगा, लेकिन मुझे लिख के दो कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा। आस्क योर माइंड, मैं कल तक जिंदा रहूंगा, मुझे कुछ गारंटी दो, तो आज मैं नहीं जाऊंगा ISKCON, कल मैं भक्ति करूंगा। मन को फोर्स करना चाहिए, कुछ है तुम्हारे पास गारंटी कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा।
मन के पास कुछ ठोस सबूत नहीं है, मन इतना ही बोलेगा नहीं, तुमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। इस तरह से मन ने हमको हमेशा बी पॉजिटिव सुना सुना के यहीं पे रखा है, इसी भौतिक दुनिया में बी पॉजिटिव। जब व्यक्ति जब एक्चुअली इफ यू कैन रियली फाइंड, अगर कोई भक्त ऐसा मिलेगा जो कन्विंस्ड है इंटरनली कि मेरा आज लास्ट दिन है, कल मैं मरने वाला हूं, उस व्यक्ति के चरण पकड़ लीजिए, उसका दास बनिए। दीज आर द काइंड ऑफ ड्यूटीज दोज आर रेयर इन ISKCON, बिकॉज इस तरह से वो जीता है कि कल मैं मरने वाला हूं, तो वो पूरा उस स्पीड में है, वो फोर्स में है, उसके साथ रेयर है कि हम भी उस फोर्स में आ सकते हैं। उसका डिसीजन मेकिंग भी बहुत फास्ट है। जैसे मैंने कहा, मन प्रपोज किया तो कहते नहीं, कल तक मैं जीऊंगा, क्या गारंटी है, प्रभु दीक्षा लीजिए, नहीं 2 साल के बाद लूंगा। मन बोलेगा अभी तो आए हो, 2 साल ही हुए तुम्हारी इस बैच में, दीक्षा तो बहुत देर बाद में लेंगे। हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट द माइंड, मन को बोलना चाहिए हाँ 2 साल के बाद जरूर लूंगे, लेकिन पहले लिख के दो कि 2 साल तक हम जिंदा रहेंगे। कोई गारंटी है? एवरीथिंग बिकम्स इजी इफ यू जस्ट कीप इन माइंड कि शायद आज रात को हम मरने वाले हैं, कल डेड बॉडी निकलेगा सुबह, तो फिर आसान होता है लाइफ। आई वाज टॉकिंग टू वन डिवोटी, जूम पे कॉल, एक्चुअली ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, कम से कम 2-3 साल हो गए। मैं बोल रहा था अरे कब से आप सब कुछ करते हो, ये आप दीक्षा कब लेने वाले हैं? वो कहते हैं प्रभु जी दीक्षा तो बाद में, पहले तो कंठी माला तो चाहिए ना। मैंने कंठी माला मैं दूंगा, कब पहनेंगे आप? तो ऐसे व्हेन यू वेयर कंठी माला, उसे मैं सोचता हूं कब तक सोचोगे? कांग्रेस राजीव गांधी का हम सोचेंगे, हम करेंगे, कब तक सोचेंगे? 5 वर्ष का प्लान थोड़ी बनाना है कंठी पहनने के लिए। वो क्यों बनाता है? क्योंकि वो सोचता है कि बहुत समय में रहे, जबकि कैंडिडेट वो इतना एज्ड वाला है, उसका नोटिस तो ऑलरेडी निकल चुका है, शायद अभी आने में वहां से सेंड बटन दब चुका है, अभी आने की बारी है। वो सोचते नहीं प्रभु अब थोड़ा सोचना है, घर पे बेटा है, ये है वो, वाई कन्विंस नहीं है। उसको बोलना चाहिए तेरे पीछे मुड़ के देखो यमराज खड़े हैं, फिर बोले प्रभु जी लाओ कंठी, अभी तो दिखता नहीं है, लेकिन यमराज सच में पीछे खड़ी है। शास्त्र में कहावत है, वन शुड ऑलवेज रिमेंबर कि यमराज बहुत नहीं है, यहीं पे घूम रहे हैं आसपास ही, इसी कॉरिडोर में घूम रहे होंगे कि कौन नेक्स्ट किसकी बारी है। देन यू विल बिकम सतर्क बनेंगे, सीरियस बनेंगे। नहीं तो भक्ति में भी मतलब एकदम क्रूज मोड में जीते हैं। क्रूज मोड नहीं, एक ऑटो मोड में, तो उसको क्या बोलते हैं? यूएस में जो गाड़ियां चलती हैं, आप उस बटन दबा दे फिर गैस, ऑटो पायलट की दुश्मन। तो उसमें क्या है कि लंबा सा रास्ता, यूएस में हाईवेज इतने लंबे हैं, नहीं एक और शब्द है, तो वहां बेसिकली हमेशा आपको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबा दो, फिर पाँव ले लो, फिर पाँव मोड़ के भी बैठो, कोई प्रॉब्लम, वो अपने आप चलता रहेगा। तो क्रूज मोड, भक्ति क्या बोलते प्रभु जी? क्रूज, हाँ क्रूज मोड बोलते। तो भक्ति में हमको लगता है कि आप भक्ति में आ गए हैं, अब चल रहा है क्रूज मोड में हम जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, क्रूज मोड किसी का नहीं होने वाला है। कल हम लोग यहाँ बॉम्बे में थे, ओ मेरे साला का लड़का है, बड़ा होटल में थे, तो वो खाने के बाद वो चला गया, पूल में चला गया, और वो कूदा पूल में, उसके 5 फीट के हाइट में, वो लेवल पे उसने कूदा, और उसको स्ट्रेट जाना था, पता नहीं कैसे डाइवर्ट होके वो 6 फीट और 7 फीट की तरफ वो जाने लगा, और उसको स्विमिंग नहीं आता है। वो विदिन 30 सेकेंड्स तो वो भापने लगा। वी रियलाइज कर स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ एक्चुअली। और वहां पे पूल क्लीन करने वाले वो लाइफ गार्ड नहीं था, उसने टोल्ड अरे
स्विमिंग आता है कहते हैं, 2 व्यक्ति ने जंप करके उसको बचाया एंड मोमेंट में। मतलब एक लिटरली अगर वो नहीं होते थे तो ही वुड हैव बीन डेड बॉडी। मतलब लिटरली उस व्यक्ति के पीछे मौत घूम रहा था उस सुबह से। एंड ही सेइंग कि वो आज स्विमिंग पूल में जाएंगे, शाम को मैक्सिस मॉल जाएंगे, रात को इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, पूरा प्लान बना के बैठा था। उसको बोलना चाह रहे यमराज घूम रहे इस पीछे से ही, इसी होटल में आया, पता नहीं किसका नाम लेके आया, शायद तेरा हो सकता है। So if you have those devotees in your life who will think that कि मेरा टाइम कल भी आ सकता है, मेरे पास समय बहुत कम है, रास्ता बहुत, गोलोक धाम नजदीक है कि दूर है, जाना बहुत दूर है, और हमारा हृदय में कोई अभी तक शुद्धिकरण हुआ, मतलब काम बहुत है, समय बहुत कम है, फिर वो व्यक्ति उसका भक्ति अलग लेवल का रहता है, उसका डिसीजन मेकिंग बहुत स्मूथ रहता है, एंड दे आर नॉट स्ट्रगलिंग विद माइंड एंड सेंसेस। वो कन्विंस है कि प्रभु क्या गारंटी है कल जीने वाले हैं, असाइनमेंट है कर लेते हैं आज। अब इतना असाइनमेंट डाल रहे सोनाली माता, कितने लोग कर पा रहे हैं टाइम पे? क्यों नहीं कर पाते हैं? प्रदर्शन प्रसाद प्रभु, हम सोचेंगे असाइनमेंट किया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, नहीं किया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। भगवान देख रहे हैं, आश्रय ग्रुप में एक व्यक्ति है इनविजिबल, होता है कृष्ण। भगवान देख रहे हैं कौन असाइनमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कोई असाइनमेंट नहीं कर रहा है। पीपल थिंक ये सब क्या है, लेकिन यही चीज करना है, ये असाइनमेंट करना है, आरतियां सीखना है, श्लोक पढ़ना है, क्लास में आना है, और क्या करेंगे दूसरे बताइए? इससे बढ़कर स्वाति माता क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताइए? कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सो इन दिस वे ये कन्विक्शन कब आएगा दैट आई हैव लेस टाइम, आई मे डाई एट एनी टाइम, प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ के होने वाला है। खास करके प्रभुपाद जी के पर्पट्स पढ़ना चाहिए, हिज बुक्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कभी भी आपको लगता है कि निराश होते हैं, आलसी बने, एक प्रभुपाद जी कोई भी पर्पट उठा लीजिए, इमीडिएटली यू कैन फील the energy, the conviction with which Prabhupada wrote, he transmits the truth immediately। Prabhupada जी बताते हैं one should not waste one moment of human life। तुमको लगेगा अरे कितना टाइम वेस्ट कर दूं, ऊपर से ऐसे कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, so you will read that and at least you will do something। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए। 4th point is about reading Prabhupada's books। 5th point, all the members of the family, young and old, should gather together at home at least once every day to have आरती, कीर्तना, some discussion, reading from scriptures। ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है, घर के सभी लोग साथ में आके कुछ भी थोड़ा भी एक्टिविटी करेंगे ना, कोई भी एक्टिविटी, वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे लोग कहते हैं द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो प्रयत्न करना चाहिए। अगर घर के सभी लोग फेवरेबल है तो बोलना चाहिए कि हम सब लोग कम से कम शाम को 7:30 बजे 15 मिनट कीर्तन करेंगे। माइस्ट्रो, आपके सभी लोग फेवरेबल आपके घर पे, तो एक फिक्स कर देना चाहिए कि हमारे घर पे शाम को 15 मिनट गौर आरती सबको आना ही चाहिए। घर में हो तो फिर आपको खड़े रह के आना ही पड़ेगा, नहीं तो शाम को 9 से 9:15 बजे आप बोलिए हम 15 मिनट प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ेंगे या फिर भगवद गीता पढ़ेंगे। सबको इकट्ठा करके एक एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए। नहीं होता है रोज 5-10 मिनट्स, और संडे के दिन सबको छुट्टी है, बोलना जो संडे है सभी परिवार के सदस्य आज सुबह 8 के हम लेट उठेंगे, कोई बात नहीं, सब मंगल आरती गाएंगे। एक गृहस्थ आश्रम का धर्म है, बिकॉज बाकी एक्टिविटी साथ में कर रहे हैं ना, मॉल में साथ में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में साथ में जा रहे हैं, कुल्लू मनाली साथ में जा रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे भक्ति भी साथ में करो। ऐसा यू हैव टू डू एक्टिविटीज टुगेदर। ओनली 5 पॉइंट्स वी डिस्कस टुडे, कम से कम 15 पॉइंट्स और हैं। आई विल शेयर द नोट्स ऑफ दिस 5 पॉइंट्स। लेकिन चैलेंज क्या है, ये सब सुन के भक्तों को लगता है कि ये सब उनको पता है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम, इफ यू हैव ए गार्डन इन योर होम, छोटा सा गार्डन है, उसको कितना समय देना पड़ेगा दिन में? एक 5 मिनट दे दिया तो हमेशा आपका गार्डन कैसे रहेगा?
क्लीन रहेगा। ये छोटी छोटी चीजों करके ही नहीं, शाम को 15 मिनट सबको घर पे इकट्ठा करना है, वही चीज आपको संतान को बचाएगा आगे चल के। आपत्ति आने वाली है अपने संतान के ऊपर, कौन बचाएगा? वही बचाएंगे। कब बचाएंगे? जब हमने कुछ किया तब ना। तो दैट इज ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द हाउस, इकट्ठा करके ये करना करिए। और बोलिए जितने भी घर के सदस्य हैं, एकादशी कंपलसरी कर दीजिए। मेक इट ए पॉलिसी। नहीं आज का दिन अन्न बनेगा नहीं, तुम खाओ मत खाओ, आपको जो खाना बनेगा साबुदाना बने, लेकिन आज अन्न नहीं बनेगा। इस तरीके सब एकादशी साथ में करना, मेजर फेस्टिवल के दिन मंदिर आना, घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना, ये प्रयास करना। ठीक है, आई स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? यस मैम। यस आ रहे हैं। पास्ट टाइम है, अनफॉर्चुनेटली फॉरगॉट द पास्ट टाइम, मुझे याद नहीं है। यस माता जी, यस आई विल आस्क ब्रह्मचारी एंड टेल यू कुछ तो पास्ट टाइम। लेकिन पास्ट टाइम तो एक है, लेकिन एक और चीज भी है जो अलग तरीके से हम देख सकते हैं। अभी जितना भी आपके वाटर पार्क हैं वो खाली है कि फुल है? क्यों फुल है? हाँ, समर है तो गर्मी का सीजन है, फिर छुट्टियां हैं, पानी में एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए भगवान के कहते हैं आप भी कब से पूरा साल खड़े रहते हैं यहाँ पे, गर्मी का सीजन है, आप भी थोड़ा बाहर आके आपको विहार कराते हैं। भगवान को भी बोटिंग कराने लेके जाएं। हाँ, पास्ट टाइम है माता जी, आई एम श्योर देयर आर पास्ट टाइम्स। और पूरी में भी अच्छी तरह से करते हैं, जगन्नाथपुरी में भी करते हैं। भगवान जगन्नाथ ने राजा मुरुगन को आदेश दिया था कि मेरे को आई एम गेटिंग बर्निंग, तो यू शुड अप्लाई द पेस्ट ऑफ चंदन एंड यू शुड लेट मी आउट ऑफ द टेम्पल एंड नौका विहार। तो पूरी में कहाँ पे नौका विहार? एक जगह होता है ना प्रभु, कहता है होता है ना? हाँ, नरेंद्र पुष्कर बड़ा फेस्टिवल होता है ना प्रभु। ठीक है माता जी, चलो एनीथिंग एल्स? कर सकते हैं। संसार दावा के लिए कोई नियम है? मेरा रिक्वेस्ट इतना है, माला का नियम पकड़ लीजिए। संसार दावा शाम को आगे भी करिए, मुझे चलेगा, लेकिन माला पहले से कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो करते करते क्या होगा, इतना सुबह 7:30 से पहले आपको जब लगेगा ना, then ऑटोमेटिकली यू विल गेट द स्ट्रेंथ सो दैट आप माला भी कर लोगे 1.5 आवर में। उसके बाद आधा घंटा में आप तुरंत माला हो गए तो आप भगवान को उठाएंगे, मंगल आरती करके फिर आप, वो आएगा धीरे धीरे। बट फर्स्ट फॉर दैट जपा इज इंपॉर्टेंट। वीडियो को असाइनमेंट मैंने दिया था, प्रभु जी लोगों ने उसका किया है क्या? कुछ नहीं किया है? कर रहे हैं, ठीक है। माता जी लोग आ चुका है, आप भी करिए, सबमिट करिए, फिर डिस्कस। ठीक है, चलो। 10 ऑफेंसेस का 10 ऑफेंस के बहुत पहले एक क्लास हुआ था, किसी को याद है किसने लिया था? We will do it again, लेकिन क्लास चल रहा है। गद्राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Krishna